Good morning, everybody. Today we are going to start with class 9 maths 2.4 एक्सरसाइज करेंगे भाई। और ये है आपकी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करेंगे ये पढ़ेंगे। जैसे रिमाइंडर थ्योरम थी कि भाई किसी का हमने रिमाइंडर निकालना है तो जो भी गिवन है उसको इक्वल टू, जिससे भी डिविजन है उसको इक्वल टू 0 पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करके देख लेते थे, तो हमें पता लग जाता था उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे ही फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में वो मान लो ये पूछ सकता है कि भी ये इसका फैक्टर है या नहीं है, हम करके देखेंगे। यदि हमारा रिमाइंडर 0 आया, फैक्टर थ्योरम में हम रिमाइंडर ही थ्योरम ही लगाएंगे तो हम कह देंगे इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 है। पेज नंबर 40 पे एग्जाम्पल 11। Examine whether x plus 2 is factor of this and this. Examine whether बताना है x plus 2 is a factor, इसका फैक्टर है कि नहीं, किसका, of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। ये जो है इन दोनों का फैक्टर है या नहीं है, हमने ये बताना। फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल पुट x plus 2 is equal to 0। put x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे इसके अंदर, और 0 आया तो हम कह देंगे फैक्टर है, नहीं तो नहीं। -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 -8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस 6 12 और 8 माइनस का 20 हो गया। अच्छा फैन आया 2 5 जब 10 माइनस का 10 माइनस का 8 -18 प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस 18 0 आया तो सो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर है किसका, ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। उसके बाद बताएंगे कि यही हमारा इसका भी फैक्टर है कि नहीं है, वही करेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे हम इसके अंदर 2 इंटू -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 आया। रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, देन वी कैन से दैट x plus 2 is factor of 2x plus 4। yes, ये जैसे लिख लेंगे, यहाँ भी ऐसे लिख लो, चाहे सो लिख लो। yes, x plus 2 is a factor। yes, x plus 2 is factor of, किसका फैक्टर है, 2x plus 4 का। ठीक है भाई, तो ये हमारा x plus 2 जो है दोनों का फैक्टर है, क्योंकि इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करके हमने दोनों में पुट करके देखा तो हमारी वैल्यू कौन सा आउटपुट इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे जो x plus 2 है वो इसका ही फैक्टर है और उसका ही फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। एग्जाम्पल लेना तो भाई इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट कर लो, ऐसे प्लीज हो गया इसका। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नहीं है आपकी,
और वीडियो विल बी 115. This video will be 115. That will be available on YouTube channel DLB classes क्लास 9th मैथ्स अवेलेबल होगी. वीडियो 115 लिखेंगे तो यही आ जाएगा. आफ्टर दैट एग्जाम्पल 12 करते हैं भाई. क्या करता है एग्जाम्पल 12? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस. फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो. यदि इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ x - 1 फैक्टर है किसका? ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का फैक्टर है. ये जो है इसका फैक्टर है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. तो फैक्टर है तो वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. 4 इंटू 1 का क्यूब, तो हम जो भी है x इक्वल टू 1 आया उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारा 0 आएगा. क्योंकि इसने कहा कि ये फैक्टर है. फैक्टर तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा. 4 इंटू 1 आ गया भाई. 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस 4 प्लस k. 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k माइनस 4 ये कट गया. k प्लस 3 है तो उधर जाएगी माइनस 3. वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी इक्वल टू -3. k की वैल्यू -3 आएगी. तो आपका ये आंसर आ गया. हम k की वैल्यू निकाल लीजिए. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जांपल 13. एग्जांपल 13 क्या कहता है? फैक्टराइज दिस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें इसको फैक्टराइज करना है. Example 13. Factorize 6x² प्लस 17x प्लस 5 को हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स बीच वाली टर्म को हम तोड़ देंगे 2 भाग में. और जो 2 भाग में तोड़ेंगे वो क्या होंगे? उनका सम तो 17 आएगा, प्रोडक्ट 30 आएगा. ठीक है. तो 6 इंटू 5 के हमने ऐसे टुकड़े बनाने हैं. 6 इंटू 5 के 6 5 या 30 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका सम तो आए 17, प्रोडक्ट आए 30. ये 6 5 इन्हीं के बनाने हैं. मतलब 6 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 15 और 2 17. 15 ले लेंगे और 2 ले लेंगे. 15 8 2 17 भी और 15 2 30. दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. तो ये 17x जो है 15x और 2x में ब्रेकअप हो जाएगा. 6x² प्लस 17x प्लस 5. 17 को हम ब्रेक करेंगे किस किस में? 15 में और 2 में. 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे. इसमें से क्या कॉमन आएगा? दोनों 3 की टेबल में बनते हैं. दोनों में x भी है. 3 2 जा 3 5 जा. दोनों में 1 कॉमन है भाई बस. 2x प्लस 5. तो 3x प्लस 1 2x प्लस 5. देखो इन दोनों या ऐसे लिखो. इसमें भी हमारे इतने में भी 2x प्लस 5 है और इसमें भी 2x प्लस 5 है. तो इट कैन बी टेकन कॉमन. इसको हम कॉमन ले सकते हैं. तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो वी विल रिमेन विद क्या बच जाएगा अंदर? यहाँ से 3x बच गया, यहाँ से 1 बच गया.
3x प्लस 1 बच जाएगा भाई। दिस विल बी योर फैक्टर्स, ये दोनों हमारे फैक्टर होंगे। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल ये हमारा 13 था, 14 और कर देते हैं। 14 भी ऐसा ही है, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये दो हमारे फैक्टर हैं। नाउ इज द टर्न ऑफ एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 की टर्न है भाई। एग्जाम्पल 14 में भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। कैसे करना है, 5y को ऐसे तोड़ना है, मतलब जो भी है 1 6 जा 6 के ऐसे पेयर बनाने हैं, उनका सम तो आए -5, प्रोडक्ट आए 6 मतलब 6। देखो 6 के फैक्टर बना लो, 2 और 3 मान लो समतुल्य ले आओगे, और कैसे ले आओगे भाई, -2 -3 दोनों को ऐड करोगे तो -5 आएगा, और -2 की और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी इसी से सेटिस्फाई हो गई, -2 -3 से। तो हमने 6 के कैसे टुकड़े बनाए, इस 6 के 2 और 3, -2 और -3। तो लिखेंगे y स्क्वायर -2y -3y प्लस 6। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, वी विल रिमेन विद, यहाँ y बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ से हमने -3 कॉमन ले लिया, y -2 यहाँ भी है भाई, y -2 यहाँ भी। y -2 comes out to be common from both of these two। यहाँ से भी और यहाँ से भी y -2 कॉमन आ रहा, यहाँ से क्या बच गया y, यहाँ से क्या बच गया -3। तो हमारा आंसर लास्ट में आया कि y -2 और y -3 इसके दोनों के इसके जो फैक्टर है वो y -2 और y -3 है। एग्जाम्पल 15 देखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 15 इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। लेंथ भी है एग्जाम्पल 15, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कई बार। एग्जाम्पल 15 फैक्टराइज। देखो जब भी फैक्टराइज वाला आ जाए क्यूब वाला तो कैसे करेंगे, फैक्टराइज वाला और क्यूब वाला। देखो अच्छा क्वेश्चन है, x³ -23x² प्लस 142x -120। फैक्टराइज करना है हमने, इसको फैक्टराइज करना है, पूरे को फैक्टर बनाने हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ जो है और ये लास्ट वाला इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। 1 × -120 120 -120 फैक्टर्स लिखो 120 के। फैक्टर्स ऑफ 120 आर 1 2 3 4 5 6 की टेबल पे होता है 3, मतलब जिन से इंडिविजुअल को लिख लेंगे 120। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से है, 10 से है, 12 से है, 20 15 से है, 20 से है भाई, 30 से है भाई, 60 से। ठीक है, बीच में 24 है, 24 24 में 120। अब इनके साथ क्या प्लस वाला इसका फैक्टर माइनस है, क्योंकि प्लस 2 से इंडिविजुअल है, -2 से इंडिविजुअल है, सबसे ऊपर, तो प्लस माइनस ऐसे निकलेंगे। ये स्टार्टिंग के 2 4 में हमारा काम हो जाएगा, बाकी ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है।
ये लिखना पड़ेगा हमें बस ऐसे। फैक्टर्स लिख लिए कोई 120 के। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पर रख के देखो, पहले इसका एक फैक्टर निकालेंगे, फिर दूसरा फैक्टर निकालेंगे डिविजिबल से, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, आसान है। x पहले एक फैक्टर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे कि क्या रखने से 0 आ रहा है, जो भी रखने से 0 आएगा वो उसका फैक्टर होगा। x इज इक्वल टू 1 रखा, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ये और ये माइनस 143 आ गया, ये और ये प्लस 143 आ गया। सो इट कम्स आउट टू बी 0, 0 आ गया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। उसके बाद देखेंगे 0 आने के बाद तो जो भी रखने से 0 आया वो क्या है, इसका फैक्टर है। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारा फैक्टर है। x इज इक्वल टू 1 रखने से 0 आया तो 1 को इधर ले जाएंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर है भाई किसका, इसका क्यूब वाले टर्म का, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का ये फैक्टर है। अब हम इसको इसके अंदर हमने 1 रख के देखा तो x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। 2 रखते तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होता, 3 रखते तो x माइनस 3 इसका फैक्टर होता। जो रखने से 0 आ रहा है उसको इधर ले आओ, वो उसका फैक्टर होगा। जो फैक्टर होगा तो उसको पूरा डिवाइड भी करेगा, जो फैक्टर होगा तो उसको पूरा डिवाइड भी करेगा। ठीक है भाई, अब हम x माइनस 1 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, जो भी हमें डिवीजन में ऊपर स्टेटमेंट मिलेगी उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, 2 फैक्टर वहां से निकल आएंगे। तो हमने फैक्टर निकाला था, x की पावर 3 है तो 3 जीरो होंगे, 3 रूट होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। x स्क्वायर वाले में 2 सॉल्यूशन आए थे, x क्यूब वाले में यानी हाईएस्ट डिग्री, यानी डिग्री कितनी है 3, यानी हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन है इसके। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 से हमने डिवाइड किया, इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आएगा भाई, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, माइनस 22x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो मिलेगा माइनस 22x मिलेगा हमें, माइनस 22x। अब माइनस 22x स्क्वायर को हम माइनस 22 से डिवाइड करेंगे, इससे इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस 22x मिलेगा। अब फिर क्या करेंगे, जो भी मिला इससे हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 22x इंटू एक्स माइनस 22x स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 22x प्लस माइनस कैंसिल आउट, 142 में से 22 का 0 2 1x माइनस 120x को हम x से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 120 इंटू x 120x माइनस 120 माइनस प्लस। तो जब हमने इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड किया तो ये आया। अब क्या करेंगे, अब उसके हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाएंगे भाई। तो क्या क्या फैक्टर बनाएंगे इसके,
120 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनका सम तो आए -22 और प्रोडक्ट 120 आए। 120 के ऐसे फैक्टर देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, नहीं बड़ी कोई बात। 22 चाहिए ना, क्या बनाएंगे देखो, हाँ ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 10 और 12, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, ये x कॉमन आ गया हमारा, x माइनस 10 माइनस 12 x माइनस 12 10 जा 120, x माइनस 10 दोनों से कॉमन भाई, बाहर क्या रहेगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ क्या रहेगा x माइनस 12। तो एक फैक्टर x माइनस 1 था, दूसरा फैक्टर x माइनस 10 है, तीसरा x माइनस 12। सो फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या क्या है भाई, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, ये इसके फैक्टर है भाई। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे होगा, इसको देख लो एक बार। पहले तो ये देखेंगे भाई इसके फैक्टर क्या क्या है, और इसके फैक्टर में से हम ये रख के देखेंगे क्या रखने से 0 आ रहा है, क्या आपका +1 रखने से 0 है या -1 रखने से 0 है। जो भी रखने से 0 आया उसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू के, मान लो x इक्वल टू 1 रखने से 0 आया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज फैक्टर, x इक्वल टू 1 रखने से 0 आया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, जो इसका फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा एक ये आ जाएगा। डिवाइड में कोई दिक्कत है नहीं सबको, किसी को भी, डिवीजन में पहले भी सिखा चुके हैं। और इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसका हम फैक्टर बना लेंगे। ये आपके एक फैक्टर पहले आ चुका है, दो फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएंगे। डिवीजन होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आती है, डिवीजन भी आती है। एक ये हिट एंड एरर मेथड होता है, हिट एंड ट्राई, उसमें हम रख के देखते रहते हैं क्या रखने से 0 आएगा, वो एक फैक्टर निकलने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो एक बार इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज की जो वीडियो होगी वो होगी 116। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।